हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट शुरू करें, आपके लिए हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं, प्यार, सपोर्ट और बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस जो आप हम लोगों की सफलता के लिए करते हैं, इसके लिए हम आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, एक 6 से 7 महीने का बच्चा पलने में झूल रहा है। उस दौरान उसकी माँ बच्चे के एक पैर को चूम लेती है। बच्चा अपनी माँ को ऐसा करते देख अपना दूसरा पैर भी माँ की ओर बढ़ा देता है। इस स्थिति में बच्चे का विकास किस प्रकार का होगा? आंसर होगा संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की किसी दुर्घटना के कारण याददाश्त चली गई, परंतु उसकी भाषा क्यों नहीं जाती है? मतलब उसको कुछ याद तो नहीं रह रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि किस तरह से उसको बात करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर है क्योंकि मनुष्य में भाषा का विकास उसके जन्म से ही होता है। जब से वो पैदा हुआ रहता है तभी से वो भाषा का विकास उसमें हो गया रहता है। ठीक है, गर्भ में रहता है। आपने विष्णु पुराण देखा होगा तो ये जरूर आपने महसूस किया होगा, जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारद मुनि जी बता रहे थे प्रहलाद को, जब वो गर्भ में था। ठीक है, तब गर्भ में ही वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने लग गया था। ठीक है, तो मतलब गर्भ से ही वो मनुष्य का क्या होता है, भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही कथन है, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग आयाम हैं। दूसरा सही कथन, विकास एक सतत प्रक्रिया है। और तीसरा सही कथन, वृद्धि विकास प्रक्रिया का ही एक भाग है। ठीक, अब मान लो ये पूछा जाता कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक, ऑप्शन ए, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग आयाम हैं। ऑप्शन बी, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। ऑप्शन सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या आंसर देंगे? तो वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये आपका जो है कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वृद्धि कब तक होती है? जन्म से लेकर के मैच्योरिटी तक होती है वृद्धि, शरीर की वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। ऑप्शन बी, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। ऑप्शन सी, विकास के परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी कथन गलत हैं। तो आंसर होगा कि विकास के परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये जो है ये कथन गलत है। कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन को सिर्फ आप फील कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आंसर, बालक के शारीरिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। आंसर है शारीरिक विकास। नेक्स्ट, विकास अवस्थाओं का सही क्रम होता है। आंसर, पहले होगी आपकी शैशवावस्था, फिर आएगी बाल्यावस्था, फिर आएगी किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, यानी कि पहले आएगा इन्फेंसी, फिर आएगा चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, देन आपका आएगा एडल्टहुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे उत्तम विधि क्या है? आंसर, विकासात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास संबंधित है? आंसर, वृद्धि, आयु और परिपक्वता से। ठीक है, यानी ग्रोथ से भी संबंधित है, एज से भी संबंधित है और मैच्योरिटी से भी रिलेटेड है क्या? डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? सभी आयाम जुड़े हुए हैं। देखिए, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वृद्धि भौतिक होती है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, वृद्धि भौतिक होती है जिसको कि आप छू करके पता कर सकते हैं ना, देख सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है वो साइकोलॉजिकल होता है या मनोवैज्ञानिक होता है, उसको फील किया जा सकता है ना। नेक्स्ट, मानव विकास होता है? आंसर, मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। नेक्स्ट, विकासात्मक कार्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? आंसर है एबिंगास द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, मानव जाति में विकास होता है? आंसर, जीवन पर्यंत। ठीक है, पूरी होल एंटायर लाइफ होता है मनुष्य में विकास। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि होती है? आंसर, बाह्य। ठीक है, जिसको कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। नेक्स्ट, ह्रास सूचक होता है? डेप्रिसिएशन सूचक जिसको बोलते हैं वो होता है विकास। नेक्स्ट, प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक कहां खोला गया था? आंसर है शिकागो में, ये अमेरिका में पड़ता है। यहां पे 1909 में विलियम हीली ने ये क्लिनिक खोली थी। ठीक, और ये क्लिनिक खोली किस लिए गई थी? ताकि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, उनका उपचार किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिट विक्टस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर, जॉन आमोस कॉमेनियस। कौन है? जॉन आमोस कॉमेनियस। इन्होंने लिखी थी ऑर्बिट विक्टस नामक पुस्तक। किस वर्ष लिखी गई थी? मान लो ये पूछा गया तो आप लिख दीजिएगा 1957 यानी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कहां से प्रारंभ होता है? आंसर, गर्भकाल से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है? आंसर, पहला, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। दूसरा, बाल्यावस्था का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। तीसरा, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है? आंसर है, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक का। ठीक है, अगर पूछा जाए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कहां से कहां तक है तो आप लिखेगा कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। लेकिन बाल मनोविज्ञान का विकास अगर पूछा गया तो आप लिखेगा गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। ठीक, तो दोस्तों ये सेगमेंट इसी सवाल और इसी जवाब के साथ यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन भाई ऐसा है कि इस तरह से तो नहीं खिसकेंगे हम, आपको कुछ देना तो पड़ेगा ही। फीस ही समझ लीजिए। चलिए, और फीस के रूप में हम क्या लेंगे आपसे? हाँ भाई, सही बात है, आपका बहुत अच्छा स्वास्थ्य, आपकी बहुत ढेर सारी खुशियां जिसको कि मांगेंगे, और आप हमसे साझा अगर करेंगे तो उसमें खरबों गुना बढ़ोतरी करके सेलिब्रेट करके उसको चार चांद लगाएंगे, और साथ में आपकी ढेर सारी सफलता। ये तीनों हमें चाहिए हर हाल में। तो दोस्तों इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में
अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।